Today on the chapter 8 alkyl halides, we will discuss the preparation of alkyl halides कि अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर, कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड्स को बनाया जाता है, ठीक है, RX को बनाया जाता है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए, तो जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। तो अल्कोहल से हम जो है वो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अल्कोहल्स के बारे में आप जानते हैं दैट इज़ एक्चुअली ROH। अल्काइल रेडिकल के साथ अगर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाए सो दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल से अगर हमें अल्काइल हैलाइड्स को बनाना है तो अल्कोहल से 4 तरह से हमारे पास रिएक्शंस है जिसके ज़रिए हम अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। 4 तरह से रिएक्शंस करके डिफरेंट टाइप के। पहला है, ठीक है, कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का हम रिएक्शन कर दें किसके साथ भाई, अल्कोहल का रिएक्शन हम कर दें HX के साथ, हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है। तब क्या हो सकता है, देखो ROH, वैसे तो ROH का नेचर HX हमारे पास यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं हैलोजन एसिड, या आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह दो कि दिस इज़ हैलोजन एसिड, ठीक है, कि ये हैलोजन एसिड है। तो ये जनरल रिएक्शन मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ROH के साथ जब HX का रिएक्शन होगा तो HX वैसे तो हैलोजन एसिड है, अच्छा, और आप जानते हैं कि अल्कोहल का नेचर भी एसिडिक होता है, यह भी एसिडिक होता है, तो दोनों एक साथ एसिड साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर उस सूरत में एक एसिड और एक बेस ही होता है, 2 एसिड साथ में रिएक्शन करे भी, जैसे कि हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के नेचर देखे थे, चूँकि वो स्ट्रॉन्ग था उसको हमने एसिडिक नेचर दिया था, और जो HNO3 था नाइट्रिक एसिड वो एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड वीक था, इस वजह से उसको बेसिक नेचर दिया था, उसमें से OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करवाया था। तो यहाँ पर HX यहाँ पर जो है एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए यहाँ पर ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, और यहाँ पर जो है ये अल्कोहल एज अ बेस बिहेव करेगा, अगर इसका एसिडिक नेचर होता है बट इसके कंपैरिजन में ये बेस है, ठीक है। तो बेस है तो सूरत में क्या होगा कि इसके जो OH नेगेटिव आयन यहाँ से निकल जाएगा और ये R पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो H OH के साथ मिल जाएगा, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RX, और RX के साथ जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल, अगर हम कोई कंपाउंड इससे बनाकर देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ले लें C2H5OH, और उसके रिएक्शन अगर हम करा दें किसी भी हैलोजन एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा इन दैट केस, दैट इज़ C2H5Cl बन जाएगा, और प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना, इसको कॉमन नेमिंग में हम कह देंगे इथाइल क्लोराइड, और IUPAC में से का नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन हेयर, ठीक है, जिसके ज़रिए हम बना सकते हैं अल्कोहल्स के ज़रिए। सेकंड, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो हैलोजन एसिड से ना कराएं बल्कि इसके रिएक्शन हम करा दें SOCl2 के साथ, तब भी जो है वो हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन SOCl2 से जब हम कराएंगे तो RX के बजाय RCl मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन है ना इसके अंदर, तो RCl मिलेगा, और साथ में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस HCl, इसकी फॉर्मेशन होगी, ये बाय प्रोडक्ट में निकलेगा। तो ये जो SOCl2 होता है इसको हम लोग कहते हैं, नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। तो ये थायोनिल जैसे COCl2 होता है कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। तो अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शन कराने से भी हमें जो है वो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उस सूरत में हैलाइड में हमें क्लोरीन मिलेगा कांस्टेंट। हम ब्रोमीन या आयोडीन वाला अल्काइल हैलाइड से नहीं बना सकते, क्योंकि SOCl2 में क्लोरीन है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड है ये। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो यहाँ पर जैसे C2H5OH अगर आपने ले लिया और उसके रिएक्शन अगर आपने SOCl2 से करा दिया, तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये इसके बाय प्रोडक्ट निकल गए, ठीक है। अच्छा, इसको इफ़ यू आर गोइंग टू डू द बैलेंसिंग, सो C2 कार्बन टू बैलेंस, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन इज 5 + 1 6 बैलेंस्ड, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 तो बैलेंस्ड ऑलरेडी रिएक्शन है ये, ठीक है। तो उसके बाद तो ये B हो गया। नेक्स्ट C पे आते हैं कि अगर आप ले ROH दोबारा से
और इसके रिएक्शन SOCl2 के बजाय PCl3 से करा दो, ठीक है, या PCl3 क्या मैं कह दूँ, मैं उसको कहता हूँ PX3 से करा दो, PX3 से करा दो, एक्स नंबर कोई भी हैलोजन आ जाएगा उसके अंदर। तो सूरत में क्या बन जाएगा हमारे पास RX बन जाएगा, और प्लस इसके साथ हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो H3PO3 निकलेगा। H3PO3 ये हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया दैट इज़ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास है दैट इज़ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड जिसके साथ हमने रिएक्शन कराया है, और जो बना है अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3। देखो H3PO4 जो होता है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 हो तो उसको फिर हम लोग कह देंगे दिस इज़ फॉस्फोरस एसिड, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड होता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर चूँकि OUS जब आता है तो उसका मतलब कि लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है अगर आप निकाल के चेक करेंगे तो, और H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है, जिस वजह से फॉस्फोरस कहते हैं, फॉस्फोरिक के वजह। तो मैं निकाल कर नहीं दिखा रहा, फर्स्ट ईयर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना सीखा था, तो उसके लिहाज से OUS जब लगता है तो उसमें जो है वो असल में कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर उसकी कम होगी, उसका मतलब ये होगा। तो वैसे भी समझ में आ रहा है -6 यहाँ पर हो गया और ये +3 हो गया, तो फॉस्फोरस यहाँ पर जो है वो +3 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ये H3PO4 होगा तो ये -8 और +3, तो ये -8 और +3 हो जाएगा कितना 5, तो +5 निकल जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है कि जो है वो फॉस्फोरस होता है वो +5 में होता है, फॉस्फोरस एसिड में जो है वो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होती है, इस वजह से OUS है। OUS हमेशा कम वाले को देते हैं, जैसे फेरस Fe+2 होता है, फेरिक Fe+3 होता है, क्यूपरस Cu+1 होता है, क्यूप्रिक जो है वो Cu+2 होता है। तो OUS जब आता है, अस जब आता है, चाहे वो फॉस्फोरस हो, सल्फ्यूरस हो, ठीक है, नाइट्रस हो, या वो क्यूपरस हो, या फिर वो फेरस हो, तो प्लम्बस हो, स्टर्नस हो, OUS जब भी आता है तो उसका मतलब कि कम ऑक्सीडेशन नंबर, और एक आ गया मतलब ज़्यादा वाला, जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो उसके लिहाज। तो ये बनेगा मतलब जब आप PX3 रिएक्शन करेंगे तो RX के साथ जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो आपका फॉस्फोरस एसिड निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इस रिएक्शन में, तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। ROH में अगर हमने ले लिया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और PX3 में हमने PCl3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा C2H5Cl + H3PO3, ठीक है। नाउ इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ कार्बन इज़ 2 हेयर, कार्बन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 5 + 1 6 है, यहाँ 5 + 3 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर लेंगे तो कार्बन यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो कार्बन 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 6 + 2 = 12, यहाँ पर हो गया 5 × 2 = 10, और 10 + 3 = 13। अच्छा, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, ठीक है। सो यू हैव टू ऐड हेयर 3, तो यहाँ 3 ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पर दोबारा में फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ कार्बन 3 × 2 = 6, कार्बन इज 6, हाइड्रोजन जो है वो 6 × 3 = 18, और यहाँ पर 5 × 3 = 15 + 3 = 18, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन 3 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अच्छा, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, वट एवर, कोई भी आप एक्स नंबर, मैंने जनरल टर्मिनोलॉजी आपको बता दी है, जनरल रिएक्शन आपस में एक्स में आप फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड रख के भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे तरीके से अल्कोहल से हमने बनाया। नाउ डी द फोर्थ मेथड की जिसके हम अल्कोहल को यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप करा दो PX3 के बजाय PCl5 के साथ, तो सूरत में क्या होगा, फिर उस सूरत में RCl सिर्फ क्लोरीन वाला इसमें ही बनेगा, और उसके साथ जो है वो POCl3 बनेगा और साथ में HCl बनेगा, दैट इज़ फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। हमने फर्स्ट टाइम इसमें देखा था चैप्टर 4 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर PCl5 यहाँ पर अगर हम लें, इसमें एग्जाम्पल अगर हम करते हैं इसमें, ठीक है, दैट इज़ C2H5OH + PCl5 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये बन जाएगा आपके पास C2H5Cl + POCl3 + HCl, ठीक है। तो बैलेंसिंग देखें, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 + 6 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन 5 क्लोरीन और 3 + 2 5 क्लोरीन, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर, लेकिन याद रखो बच्चे, यहाँ पर मैंने Cl को कांस्टेंट किया है, यहाँ पर हम PBr5 या PI5 नहीं ले सकते। मतलब तो ऐसा क्यों हो सकता है, जब यहाँ
या PCl3 है तो PBr3 और Pi3 हो सकता है। यस, एटॉमिक रेडियस एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम में चैप्टर 3 में पढ़ा था कि PCl5 इज़ पॉसिबल बट Pi5 इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज के जो ब्रोमीन या आयोडीन है उनके एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं और बड़े साइज़ या एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने की वजह से वो फॉस्फोरस को सराउंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स के अंदर तो हर तरह के हैलोजन के साथ पॉसिबल है, लेकिन ट्राई क्लोराइड में सिर्फ क्लोरीन पॉसिबल हो सकता है, ब्रोमीन आयोडीन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हमने डिस्कस किया अभी कि अल्कोहल से किस तरह से बना सकते हैं। और भी तरीके हमारे पास है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि फ्रॉम इथाइन से हम बना सकते हैं, और हमने बनाया भी है, सॉरी नॉट इथाइन, इथीन से बना सकते हैं। आप इथीन की हाइड्रोहाइलोजनेशन कर लें तो सूरत में बन सकता है, ठीक है। लेट से C2H4 है, इसके साथ रिएक्शन आप किसका करा दें, यस HCl का करा दें, HX कोई भी HX ले सकते हैं आप इसमें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा C2H5X, सही ना, C2H5X बन जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब एडिशन रिएक्शन हो किस तरह से कि कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, नो दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस HX में कोई भी X लगा लो आप, जैसे HCl लगा लो, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेकेज होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपके पास C2H5Cl बन जाएगा। तो इससे हम कोई भी मतलब कि मतलब अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होगी इथीन से बनाने में, मतलब इस सेकंड स्टेप में एक तरह का अल्काइल हैलाइड आपसे नहीं बनेगा, वो कौन सा अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, फ्लोरीन वाला तो वैसे भी कभी भी नहीं बनता। उसके अलावा मतलब इस प्रोसेस से, यहाँ से इस प्रोसेस से इथीन से जब हम बनाएंगे तो दुनिया का हर अल्काइल हैलाइड बन सकता है सिवाय एक अल्काइल हैलाइड के। यस, CH3X नॉट पॉसिबल, मिथाइल वाला पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 2 कार्बन एटम वाला अल्कीन आप ला ही नहीं सकते, 1 कार्बन वाला अल्कीन आप ला ही नहीं सकते, कम से कम 2 कार्बन वाला अल्कीन होगा ना, सिंपल सी बात है। तो उससे कैसे बन ही नहीं सकता, पाई बॉन्ड एडिशन होगी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो थर्ड उसके बाद जो है तरीका है जिससे बना सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अल्केन। अच्छा, ये इथीन लिख दिया मैंने, इथीन के बजाय मुझे लिखना था कि अल्कीन, कि हर तरह के अल्कीन से बना सकते हैं, ठीक है। सवाई मतलब उसमें हर तरह के बन सकते हैं, सवाई जो है वो आपके पास मतलब वो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन के अलावा सारे बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्केन। अल्केन्स के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं अल्केन्स के हैलोजनेशन करके, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना हैलोजनेशन ऑफ अल्केन चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होता है आपके पास, तो उसमें क्या है, कोई भी आप अच्छा इसमें सारे बना सकते हैं। जैसे अगर आपने CH4 ले लिया और उसके साथ अगर आपने Cl2 का रिएक्शन करा दिया, और जानते हैं दिस इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, तो CH3Cl बनेगा प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया सबको?